गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कोई फालतू बात नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। बात यह है कि जिम्स आपको जैसे पता है कि आने वाले कुछ टाइम में खुलेंगे। सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अब जिम खुलेंगे तो जिम जाएंगे। प्रिकॉशंस क्या रखना है, इसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं। कब खुलेंगे इस पर मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसको भी आप देखना ज़रा। सो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट यह है कि नुकसान किसका, जिम ऑनर्स उठाएंगे सारा नुकसान या फिर मेंबर्स उठाएंगे सारा नुकसान। गलती किसकी? गलती तो किसी की नहीं। सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि जिम बंद करने पड़े और क्लाइंट्स का आना बंद हो गया, नहीं तो बात और बिगड़ सकती थी अगर जिम्स खुले रहते तो। सो करना क्या है, देखिए बहुत से लोगों की मेंबरशिप इस 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में खत्म हुई होगी। जिन्होंने नई 3 मंथ्स की मेंबरशिप ली होगी, जिन्होंने पिछले महीने 6 मंथ्स की मेंबरशिप ली होगी तो अभी खत्म हुई होगी, या पिछले साल किसी ने साल भर की मेंबरशिप ली होगी तो वो भी खत्म हुई होगी। तो 50-60% लोगों की मेंबरशिप इस 3 मंथ्स के पीरियड में खत्म हुई होगी। बट बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डेट नोट करके रखी होगी कि इस डेट से मैंने जिम जाना छोड़ा है, 15 मार्च 18 मार्च। जब मैं जिम वापस जाऊंगा तो ये ड्यूरेशन पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद रिन्यू कराऊंगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ट्रस्ट मी, कोई भी जिम ऑनर्स बिजनेस रन नहीं कर सकता। इस कंडीशन में तो नहीं कर सकता। 10% 20% जिम होंगे जो बहुत पुराने होंगे जो शायद कर ले, बट 80% जिम ऑनर्स नहीं अफोर्ड कर सकते इतना बड़ा ह्यूज लॉस। जैसे वो जिम खोलेंगे उनके सर पे एक्सपेंसेस का पहाड़ होगा, ट्रेनर्स की सैलरी, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। बहुत से लोग ने तो इक्विपमेंट्स लोन पे ले रखे होते हैं। बहुत से नहीं, मोस्टली लोगों ने इक्विपमेंट्स लोन पे रखे होते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सेक्टर है ये। उसकी ईएमआई जाना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी 3 मंथ्स कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, कोई इनकम आई नहीं, तो एक्सपेंसेस गए हैं, पैसा गया है। अब 3 मंथ्स के बाद अगर पैसा जाएगा तो कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता। करना क्या है, जिम आपका है, आपने हमेशा से वर्कआउट करा है, तो अब यहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे, जिम ऑनर्स और जिम मेंबर्स। देखिए एक सबसे अच्छा सुझाव मेरा, जिसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा, जिम ऑनर्स का भी नुकसान नहीं होगा। जब आप जिम जाएं तो थोड़ा सा लॉजिक सोचें, सेंसिबल सोचें। ये मत देखें कि आपकी कितनी मेंबरशिप बची थी, तो आप जो भी हो सकता है रिन्यू करवाएं, जितना भी हो सकता है, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइम पर। क्योंकि मुझे पता है बहुत से मेंबर्स की भी बिजनेस नहीं चल रहे थे तो उनके पास भी कैश की प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं जिम जाने के लिए तो आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जितना भी हो सकता है आप रिन्यू करवाएं। इससे क्या होगा, जिम ओनर के पास कैश आएगा और उसके बाद वो फ्लो कर सकते हैं, जिम को रन कर सकते हैं कुछ टाइम तक। 3 मंथ्स 4 मंथ्स लगेंगे उनको वापस उठने में। एक बार 3-4 मंथ्स उनका अच्छे से फ्लो चल गया ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ट्रस्ट मी गाइस। अब बात करते हैं कि वो नुकसान का क्या होगा फिर। देखिए गाइस, आपकी जो मेंबरशिप बची थी बहुत से लोगों की, तो मेरा ये सुझाव ये है, उस मेंबरशिप को न्यू मेंबरशिप में हम लोग ऐड करते रहेंगे। किसी के 30 दिन बचे थे तो 15-15 दिन करके ऐड कर देंगे, किसी के 3 महीने बचेंगे तो 1 मंथ करके ऐड कर देंगे। आप लोगों की मेंबरशिप का पूरा 50%, क्योंकि दोनों मिलकर लॉस उठा रहे हैं तो 50% आप, 50% हम लोग, आपकी पूरी जो बची हुई मेंबरशिप है उसका 50% मेंबरशिप का बिल्कुल उसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे आपकी न्यू मेंबरशिप्स में। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिन्होंने बिल्कुल जैसे लॉकडाउन 18 मार्च को डिक्लेयर हो गया था कि भाई अब लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसी वक्त जिसने मेंबरशिप ली थी, देखिए उनको 100% हम लोग कोऑपरेट करेंगे, उनकी कोई मेंबरशिप 50% लॉस नहीं होगी। जिन लोगों ने भी 18 मार्च लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले ही मेंबरशिप ली है, चाहे वो मेरे जिम में हो चाहे वो किसी के जिम में हो, आप लोगों की 100% मेंबरशिप सेफ रहेगी, कोई इशू नहीं है। आप लोग जिम में जिम ऑनर से इस बारे में बात करें। बट जिनकी मेंबरशिप पुरानी चल रही थी, कुछ दिन बचे थे, कुछ महीने बचे थे पुरानी मेंबरशिप के, वो लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। इससे क्या होगा, आपका जिम सेफ रहेगा, आपका जिम चलेगा। 3 से 4 महीने आपने अच्छे तरीके से जरा कंट्रीब्यूट कर दिया, आपका थोड़ा बहुत पैसा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया आपने जिम को, तो जिम 3 to 4 मंथ्स ही लगेंगे, वो वापस पकड़ लेगा अपना पिकअप। जब पकड़ लेगा तो आपकी जो मेंबरशिप है वो तो ऐड ऑन हो ही रही है, नुकसान तो आपको कहीं से नहीं होगा। बस इनिशियली जिम चलाने के लिए जिम ऑनर्स को आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस हैं एटलीस्ट वो निकलना स्टार्ट हो जाए। नहीं तो होगा क्या, प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा
बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे जिम खोले ही ना। आप समझ रहे हो ना कि कितना कितना मुश्किल है इस टाइम पे दोबारा से खड़े होना इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस सेक्टर पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। और कितने प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, कितना एक्सपेंसिव अभी और होना है, कितने इक्विपमेंट सेफ्टी टूल्स और आने हैं। तो मतलब ये बहुत रिस्क वाला सेक्टर है, तो बहुत प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे। तो जिम ओनर्स के लिए तो और खर्चे बढ़ रहे हैं। सो मेरी आपसे हाथ जोड़ के, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप सबको लेकर चलें। आप लेकर चलेंगे तो ये जो सेक्टर ये बचा रहेगा। इस सेक्टर को वापस खड़े होने में आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए गाइस। सो कहीं के भी जिम हो, आप किसी भी जिम के मेंबर्स हो, मेरी सब जिमों के लिए दुआएं हैं कि सारे के सारे जिम्स जो हैं वो एक साथ अपने 3 से 4 महीने में पिकअप पकड़ लें। आप मेंबर्स का 100% सपोर्ट मिलेगा। सो ये लोग बन जाएंगे वापस। नहीं तो होगा क्या कि इतना स्ट्रेस पड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप जैसा सोच रहे हैं कि मेंबरशिप हम पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद लेंगे, तो कोई जिम ओनर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आई होप सो आप लोग मेरे मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और लोगों तक बात पहुंचे और मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच।